चलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका एक बार फिर से। आज हम लोग सीए फाउंडेशन के बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर 5 कर रहे हैं, जिसका नाम है बिजनेस साइकिल। सुनो मेरी बात, इसमें ना कोई यूनिट नहीं है, एक ही चैप्टर है, कंप्लीट है। एग्जाम में इसमें से 5 एमसीक्यूज आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से आपके एग्जाम में 100% इस बार के अटेम्प्ट में एमसीक्यू आ रहे हैं। ठीक, चलो आओ देखो मेरे साथ। सबसे पहले बिजनेस साइकिल को एक बार समझ लेते हैं कि बिजनेस साइकिल है क्या। तब ना होगा क्या कि आपको ना ज्यादा समझ में आएगा कि होता क्या। अब आपके दिमाग में पता नहीं कौन सा साइकिल चल रहा है और मैं आपको कौन सा साइकिल बताने वाला हूं। चलो बताऊंगा थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा सा चल लेते हैं आगे, फिर इजी हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। अब इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होती क्या है? बोला इकोनॉमिक स्टडीज फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कहते हैं इकोनॉमी फ्लक्चुएशन को भी इकोनॉमी के टर्म्स में ही समझता है। वो कहता है अगर फ्लक्चुएशन मॉनेटरी टर्म्स में है तब तो वो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है। आगे हिस्टोरिकल पैटर्न देखते हैं। नियरली ऑल कंट्रीज हैव एक्सपीरियंस्ड पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड डाउनटर्न। अब मुझे आपको यहाँ पे ये बताना था, कि चाहे दुनिया की कोई सी भी इकोनॉमी हो, कोई सी भी इकोनॉमी, देखो बिजनेस का एक रूल है कि बिजनेस ना टाइम के साथ ऊपर जाता है, लेकिन वो ऊपर यूं ही नहीं जाता। पता है वो ऊपर कैसे जाता है? यूं जाता है। अगर आप इसके पैटर्न को समझो ना तो देखो जा तो रहा है ऊपर, ये जा तो रहा है ऊपर, लेकिन गिरते हुए जाता है। कभी ऊपर है कभी नीचे। अगर आप देखो तो ये हुआ कि सर ये जा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन फिर आ रहा है ये नीचे की तरफ, फिर जाता है ये ऊपर की तरफ, फिर आता है ये नीचे की तरफ। ठीक, तो दुनिया की कोई सी भी इकोनॉमी हो, सब इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। अब आगे चलते हैं। बिजनेस साइकिल क्या है बेटा? बोला रिदमिक फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर द टाइम। अब जो मैंने आपको ये बना के दिखाया बिजनेस साइकिल का डायग्राम हो गया। आगे चलने तो फिर ट्रेड साइकिल क्या होता है? पीरियड ऑफ गुड ट्रेड विद राइजिंग प्राइस एंड लो अनएम्प्लॉयमेंट अल्टरनेटिव्स विथ पीरियड ऑफ बैड ट्रेड विथ फॉलिंग प्राइस एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। बोला इसको बोला ट्रेड साइकिल। अब आप बोलोगे सर ये ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल में तो कोई फर्क ही नहीं है। मोटा मोटा देखे तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन इन्होंने एक्सप्लेनेशन अलग अलग दी हुई है। एक बार दोबारा देख लेते हैं ताकि गलती ना हो। ये बिजनेस साइकिल को कहते हैं रिदमिक फ्लक्चुएशन है इन एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, और ट्रेड साइकिल को कहते हैं कि सर एक बैड फेज भी है गुड फेज भी है। गुड वाले फेज में आपका अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कम रहेगा, प्राइसेस राइज करते रहेंगे और ट्रेड सही रहेगा। लेकिन अगर बैड फेज आया तो बैड फेज में प्राइसेस गिरेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ऊपर चला जाएगा। आगे चलने दो। ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी बताओ। कहते हैं बिजनेस साइकिल शो अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी, ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी कहता है ये वही बिजनेस साइकिल है जिसके अल्टरनेटिव में वो कभी आपको एक्सपेंशन दिखाएगा कभी कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगा। बात वही कह रहा है। मेजर्स अफेक्टेड फ्लक्चुएशन मैनिफेस्ट इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। अब आपको कहना है कि आपको ये चीज देखना है कि बिजनेस साइकिल रिफ्लेक्ट कहाँ होगी। अब हम लोग बार बार तो ये डायग्राम बना नहीं सकते, तो कैसे पता चलेगा? बोला इसका ना रिप्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ आता है, कहाँ देखने को मिलता है। ये आपके जीएनपी में दिखेगा, आपके एम्प्लॉयमेंट के रेट्स में दिखेगा, और आपकी इनकम में, नेशनल इनकम में भी ये दिखेगा। आगे रिकरेंट नेचर, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन आर रिकरेंट एंड पीरियोडिक दो नॉट ऑलवेज एट रेगुलर इंटरवल और द सेम लेंथ। अब यहाँ बहुत ध्यान से सुनना, इन्होंने इसको ना करंट नेचर ना बोल के रिकरेंट नेचर बोला। बोला ये जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन है ना, ये आएगी आएगी बार बार आएगी, लेकिन कब आएगी और कितने पीरियड के लिए आएगी ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। चलो सर बहुत बढ़िया, ये भी समझ में आया अपने को। साइकिल ड्यूरेशन, सम बिजनेस साइकिल लास्ट सेवरल इयर्स while other end in a 2 or 3 years। डन, अब ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं जल्दी से। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज आ गया जहां पे बोला फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल के कितने फेज होते हैं? अब दोबारा से एक बार देख लो। बिजनेस साइकिल रिफ्लेक्ट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट इन इकोनॉमिक वेरिएबल, द पीरियोडिक बूम एंड स्लम्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब यहाँ पे दो वर्ड आ गया बूम। बेटा ये वाला जो पीरियड है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं बूम। ये जब हम लोग ऊपर गए हैं ये बूम है। ठीक, अब आगे देखो। अब 4 फेज देखते हैं बेटा। 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, नाम है एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, रफ। दोबारा एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, रफ। अब ये 4 वर्ड आ गए, 4 वर्ड देख लेते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं एक्सपेंशन,
एक्सपेंशन। डन, बहुत बढ़िया सर। बेटा यहाँ नीचे की तरफ लिख रहा हूँ कॉन्ट्रैक्शन। क्या बात है सर। सर अब इस वाले को पीक बोलेंगे सर, आपने तो बूम बोला था, एक ही बात है बेटा। और ये है बेटा रफ, मतलब ये जो नीचे का है ये रफ है, ये ऊपर वाला क्या है, सब पीक है। सर ये क्या बोला था, कॉन्ट्रैक्शन और ये एक्सपेंशन। डन, चलो सर आपको नाम भी पता चल गया। अब आगे देखते हैं। बोला सर ये पीरियड भी होता है। बोला एक्सपेंशन फेज मतलब जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, आप जब यहाँ से यहाँ जाने लगे हो ना, ये यहाँ से यहाँ, सर इसको एक्सपेंशन बोलेंगे। उसके बाद पीक, सर जब आप यहाँ पहुँच जाओगे ना, यहाँ यहाँ या यहाँ, इसको बोलेंगे यू आर ना पीक। सर उसके बाद बोला कॉन्ट्रैक्शन, जब आप लोग यहाँ नीचे उतर रहे होगे ना, नीचे की तरफ, हम बोलेंगे सर ये कॉन्ट्रैक्शन है बेटा। उसके बाद बोला रफ या फिर डिप्रेशन। ओहो आप डिप्रेशन में चले गए हो, ये रफ है जिसको डिप्रेशन भी बोला गया। अब चारों को एक बार पढ़ लेते हैं बेटा। देखो एक्सपेंशन, इंक्रीजेज इन नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, कैपिटल, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, सेल, प्रॉफिट, राइजिंग स्टॉक प्राइस, बैंक क्रेडिट, सब बढ़ता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में सब लोग डर जाते हैं। पीक क्या होता है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफिकल्टी इन फाइंडिंग इनपुट, इंक्रीज प्राइसेस, स्टैग्नेशन, एक्चुअल डिमांड। अब आप पीक पे हो, अब पीक पे तो सब कुछ स्टैग हो जाएगा ना, सब कुछ स्टैग हो गया, तो बोला ये स्टैग्नेशन है। कॉन्ट्रैक्शन, डिक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, मिसमैच बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई लीडिंग टू रिसेशन। अब क्योंकि एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन में क्या हो गया, सॉरी एक्सपेंशन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। कॉन्ट्रैक्शन मतलब आप नीचे की तरफ आ रहे हो, आपका बिजनेस नीचे की तरफ आ रहा है। सर इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की वजह है सर इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहे, लोगों को काम नहीं मिल रहा, मांग और सप्लाई में, डिमांड और सप्लाई में सर मिसमैच आ गया, जिसकी वजह से मार्केट टूट रहा है, प्राइसेस टूट रहे हैं, कीमतें नीचे आने लग रही हैं। लास्ट सर रफ एंड डिप्रेशन, सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन, कहते हैं रिसेशन का सीवियर फॉर्म है, विद नेगेटिव ग्रोथ रेट, डिक्रीज्ड डिमांड, लो प्राइस, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड लो इंटरेस्ट रेट। अब आपको ना इसको ऐसे याद रखना है, आपको ना वो सिचुएशन बनाएगा, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ के आंसर देना, और आप आंसर डेफिनेट बात है कि दे दोगे। ठीक है आगे चलते हैं सर। लेकिन 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 अब ना एक यहाँ पे नया वर्ड होता है। देखो अगर आप डिप्रेशन में, आप सबको पता है, मैं एक वैसे जनरल सेंस की बात करता हूँ, अगर कोई डिप्रेशन में है तो वहाँ से वो अकेले बाहर नहीं आ सकता, किसी ना किसी को लगेगा उसको बाहर निकालने के लिए। अकेला आदमी डिप्रेशन से कभी बाहर नहीं आता, वो डिप्रेशन में और अंदर जाते जाते डेथ करा लेता है अपनी, ठीक है, मौत करा लेगा अपनी। लेकिन सर इसका मतलब डिप्रेशन से हम अकेले बाहर नहीं आ सकते, तो उन्होंने बोला है जो रफ सिचुएशन है डिप्रेशन, इससे बाहर निकालने के लिए आपके देश की सरकारें कुछ करेंगी, जैसे आपके दोस्त वगैरह करते हैं ना, वैसी इस बिजनेस की इंडस्ट्री को बाहर निकालने के लिए सरकारें करती हैं। उस सिचुएशन को बोला इन्होंने रिकवरी। बोला रिकवरी, बोला आफ्टर रीचिंग द लोएस्ट लेवल, मतलब आप अपने रफ पे हो, द इकोनॉमी स्टार्ट रिकवरिंग मार्क्ड बाय इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। अब सरकारी इन्वेस्टमेंट बढ़ाती, लो भैया हम पैसा दे रहे हैं, बिजनेस करो। प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड। बोलो बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई तो आगे चलते हैं। इरेगुलर नेचर ऑफ द बिजनेस साइकिल, दे वरी इन इंटेंसिटी एंड लेंथ विद नो सेट पैटर्न। इरेगुलर नेचर ऑफ द बिजनेस, इसी यहाँ पे ये बात बोल रहे हैं हम ना, बिजनेस को लाख प्रिडिक्ट कर लें लेकिन बिजनेस अपना नेचर इरेगुलर ही रखेगा और वो अपने आप को कभी प्रिडिक्ट नहीं करने देगा। ठीक आगे, इंडिकेटर टू यूज मेजर एंड प्रिडिक्ट बिजनेस साइकिल। अब लेकिन बोला कि हमने ना सालों के प्रयास के बाद ये कोशिश की है कि बिजनेस के इस फ्लक्चुएशन को, इकोनॉमिक के इस फ्लक्चुएशन को, कि कब हम अपने पीक पे पहुंच गए। मान लिया ना कि मैं बढ़ रहा था, बढ़ते 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 मुझे कैसे पता चलेगा कि सर ये पीक है, तो मैं तो वहां पे जाके फंस जाऊंगा और वहां से गिरना चालू हो जाऊंगा। तो इन्होंने बोला कि हमने ना अपने कुछ एक्सपीरियंस से इस इंडिकेटर को पहचानने की कोशिश की है कि आपका बिजनेस किस पीरियड पे है। अब ये हो गया मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अब इस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को अगर ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। उन्होंने बोला सर इंडिकेटर ना 3 तरीके के होते हैं। मैंने बोला बताओ कौन से। बोला पहला है लीडिंग इंडिकेटर, उसके बाद है लैगिंग इंडिकेटर, उसके बाद है कोइंसिडेंट इंडिकेटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलो अभी देखो सर लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है। लीडिंग इंडिकेटर लीड करता है, मतलब समझो, चेंज बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट टू फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न। देखो इकोनॉमी चेंज होने वाली है सर, हो सकता है वो एक्सपेंशन से पीक पे पहुंचने वाली है, या पीक से कॉन्ट्रैक्शन पे पहुंचने वाली है, या कॉन्ट्रैक्शन से वो रफ पे पहुंचने वाली है। ये ना आपको इंडिकेट करेगा कि सर 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 देखो ऐसा होने वाला है, मतलब आपको हल्के हल्के इशारे देगा। अरे कई बार कैसे होता है यार, आपके कान के पीछे या गिटार बजने लगते हैं, फिल्मों में कहते हैं कि इसका मतलब क्या, प्यार व्यार होने वाला है ना। ठीक वैसे ही आपको ऐसे हिंट्स मिलेंगे बिजनेस में, जैसे कि आपके स्टॉक के प्राइसेस में चेंज आएगा, आपके प्रॉफिट मार्जिन्स में चेंज आएगा, या हाउसिंग के इंडेक्सेस चेंज होने लगेंगे। डन, तो अभी समझ में आया सर, ये इशारेबाजी है। मतलब चेंज बिफोर द इकोनॉमी स्टार्ट टू फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न,
मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न के आने से पहले कुछ इशारे आने लगेंगे, प्राइसेस में चेंज होने लगेंगे। तो सर ये हो गया लीडिंग इंडिकेटर। सर लैगिंग इंडिकेटर अब आप तो समझ ही गए होंगे, सर ये बाद में होता होगा। हाँ जी सर, देखो चेंज आफ्टर एन इकोनॉमिक ट्रेंड हैज अकर्ड। अब मतलब बाद में होगा। सर इकोनॉमी में ट्रेंड आ गया, अब तो सर मुझे पता है जॉब जाएंगी, क्या बात है, प्रॉफिट्स गिरेंगे, कंज्यूमर के प्राइसेस इंडेक्सेस में बदलाव आएंगे। लेकिन ये तो होने के बाद हुआ। लेकिन सर ये तो तुमको पता था। हाँ, तो बोला ये तुमको पता था, ये रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को, कि जैसे पहले हुआ था ना, अब वैसा वैसा होने वाला है। तो मुझे दोनों बातें समझ में आ गई। लीडिंग इंडिकेटर जो होने से पहले इशारे देगा, हो सकता है इशारा सही भी हो सकता है, इशारा गलत भी हो। लेकिन लैगिंग इंडिकेटर तो 100% है कि देखो ना, पास्ट में ऐसा हुआ था, जब हम लोग अपने पीक से गिर के कॉन्ट्रैक्शन पे आए थे तो कीमतें गिरी थी, जॉब चली गई थी, अभी भी यहाँ पे वही होने वाला है। चलो सर पक्का समझ में आ गया, अब आप एग्जाम में पहचान लोगे। अब आया सर कोइंसिडेंट इंडिकेटर, मतलब दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं, आपको इशारे भी मिल रहे हैं और बाद में ये भी होने वाला है। देखो occurs simultaneously with the business cycle movement and describe the current state of the business cycle। सर जो अभी आपकी जीडीपी है ना, जीडीपी हमने तो बोला ही था गिरेगा, और सर आपको इशारे भी मिल रहे थे, तो हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, पर्सनल इनकम। चलो सर ये समझ में आगे जाने दो बेटा। अब बिजनेस साइकिल के फीचर क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करा रहा हूँ, रिवीजनरी वीडियो बेटा, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है तो आप मेरे रेगुलर बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। चलो पीरियोडिक अकरेंस बेटा, पीरियोडिक अकरेंस समय समय पे होगा। बिजनेस साइकिल अकर पीरियोडिकली तो विदाउट रेगुलरिटी। अच्छा जी, ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी वही इन्होंने बोला, ध्यान से कहते बिजनेस साइकिल पीरियोडिकली होगा ही होगा, लेकिन रेगुलरली होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ड्यूरेशन और इंटेंसिटी भी अलग अलग हो सकती है। अगला डिस्टिंक्ट फेजेस, बिजनेस साइकिल है 4 फेजेस, अपने को ये पता है, बट दीज फेजेस आर नॉट स्मूथ या रेगुलर। द लेंथ ऑफ ईच फेज इज इनडेफिनाइट। अब ये भी नहीं पता, अभी जैसे मैंने डायग्राम में बना दिया ना इक्वल इक्वल, अरे ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है सर। आगे origin in free market economies, business cycle generally start in a free market economies and disturbance in one sector spread to other। अभी क्या होता है, धीरे धीरे शुरू होगा, एक सेक्टर में आएगा और सारी इकोनॉमी को लपेट लेगा। sectoral impact, all sectors are affected but industries and capital goods sectors are disproportionately impacted compared to the agriculture sector। अभी ना ये वाला पॉइंट आप याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। ठीक, अगला कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, ठीक बात है, अगर सबको ये समझ में आता हो तो किसी का धंधा फ्लॉप थोड़ी ना हो रहा होता। बिजनेस साइकिल आर कॉम्प्लेक्स विद वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉजेज मेकिंग एक्यूरेट प्रेडिक्शन डिफिकल्ट। दे अफेक्ट आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन, इंटरेस्ट, ट्रेड, प्राइस साइमल्टेनियसली। इंटरनेशनल कंटेजियन, बिजनेस साइकिल आर इंटरनेशनल स्प्रेडिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अदर थ्रू द रिलेशन। अभी हमने ऊपर देखा था, एक इंडस्ट्री से सभी इंडस्ट्री में आ जाता है, ठीक है, ऐसी कंट्री से भी होता है सर, क्योंकि अब पूरी दुनिया ग्लोबलाइज है, तो एक कंट्री पूरी दुनिया को लपेट लेती है बेटा। सीरियस सोसाइटल कंसिक्वेंसेस, बिजनेस साइकिल हैव सीरियस इंपैक्ट ऑन द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। ठीक बात है, अगर मेरी रेगुलर जॉब थी और तुम अपने कॉन्ट्रैक्शन वाले फेज में हो या फिर तुम अपने रफ वाले फेज में हो, डिप्रेशन में हो, तो तुम तो हमारी जॉब छुड़वा दोगे यार। हाँ छुड़वा देंगे, वो बोले सामने छुड़वा देंगे। लास्ट बेटा कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, अब पता लगाते हैं कि बिजनेस साइकिल में ये फ्लक्चुएशन आते क्यों हैं। सबसे पहले बोला कुछ इंटरनल कॉजेज होते हैं, उसको बोला एंडोजीनियस फैक्टर, और कुछ होते हैं बेटा एक्सटर्नल फैक्टर्स को बोलते हैं एक्सोजीनियस फैक्टर। इंटरनल फैक्टर कौन सा, आपको हेडिंग याद रखनी है बेटा। पहली फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, आपकी गुड्स की डिमांड में दिक्कत है, हो सकता है आपकी क्वालिटी खराब हो गई हो कि लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, आपके इन्वेस्टर्स ने चेंज किया इन्वेस्टिंग का पैटर्न। वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने अपने एक्सपेंडिचर्स को कम किया। गवर्नमेंट आपको पता है जब अपने एक्सपेंडिचर कम करती है तो मनी सप्लाई को रोकती है, मनी सप्लाई रुकेगी तो लोगों का इनकम अफेक्ट होगा, इनकम अफेक्ट होगा तो ऑब्वियसली इस बात है वो आपकी गुड्स नहीं खरीदेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक की पॉलिसीज, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब आपके बिजनेस से बाहर जो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बना रही है, पॉलिसीज में चेंज कर रही है, आपकी डिमांड खराब हो रही है। मनी सप्लाई, ठीक बात है, ये ना ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट बहुत मिक्स है बेटा। वेरिएशन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बेटा या स्पेंडिंग, डन। अगला साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत सारा होता है, जैसे बिजनेसमैन का ऑप्टिमिज्म या फिर पेसिमिज्म, अरे यार लगता है धंधा सही नहीं चल रहा, मतलब उसकी उम्मीद उसके धंधे को खराब करती है या अच्छा भी करती है। इनोवेशन थ्योरी, अगर वो किसी इनोवेशन पे काम करे, जैसे देखो इनोवेशन कॉस्ट रेट साइकिल बाय चेंजिंग प्रोडक्शन मेथड एंड मार्केट कंडीशन ओवर टाइम। अब आपने इनोवेशन किया, बहुत सारी चीजें एक साथ बनाने लग गए हो। कोवेव थ्योरी, अब ये वाला ने याद कर लेना कोवेव थ्योरी, नहीं तो आपको दिक्कत होगी बेटा। देखो प्रेजेंट प्राइस फ्लक्चुएशन इन्फ्लुएंस फ्यूचर प्रोडक्शन लीडिंग टू साइकिल इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब आपने ना अभी के प्राइसेस से फ्यूचर की प्रोडक्शन डिसाइड कर दी कि आपको लगा कीमतें बढ़ रही हैं, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दो, लेकिन अब इससे क्या हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम हो गई, आपको दिक्कत होगी, प्राइस गिरने लगा।
अब प्राइस गिरेगा तो आपने अनएम्प्लॉयमेंट करना चालू कर दिया, तो सर ये हुआ। ये तो थे सारे इंटरनली। अब देखो बेटा एक्सटर्नल, वॉर्स चल रहे हैं, आप देख रहे हो कि रशिया वगैरह में जो लड़ाई की वजह से कितनी दिक्कतें हो रही हैं। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन, पोस्ट वॉर के बाद भी बहुत सारी रिकंस्ट्रक्शन होती है, सेल परचेज वगैरह होती है, डिमांड सप्लाई इंपैक्ट करता है। टेक्नोलॉजिकल शॉक्स, या तो टेक्नोलॉजी एकदम से बढ़ गई, अब एकदम से बढ़ गई तो आप हो गए डिग्रेडेड, आप हो गए टेक्नोलॉजी से आउट, उसका आपको दिक्कत होगी। नेचुरल फैक्टर बेटा, नेचुरल फैक्टर जिससे कि देखो वेदर साइकिल इम्पैक्ट एग्रीकल्चर आउटपुट कॉजिंग इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी स्पेशली इन द एग्रीगेरियन इकोनॉमिक्स। बोला कि अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हो तो आपको इसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। पॉपुलेशन का ग्रोथ, ग्लोबल इंटरकनेक्शंस, रेगुलेटरी चेंजेस। ग्लोबल इंटरकनेक्शन का मतलब है कि मान लिया आप किसी कंट्री के साथ टाई अप था, इंडिया दूसरी कंट्री के साथ टाई अप में थी, लेकिन अभी उस कंट्री के साथ हमारे वॉर जैसे रिश्ते हैं, तो मेरा इंटरकनेक्शन या रिलेशनशिप या एग्रीमेंट खराब हो रहा है और मेरा सबसे ज्यादा मेजर एक्सपोर्ट उसी कंट्री में होता था, तो मेरा तो धंधा चौपट होगा ना। आप याद करो ना कोरोना के समय में चाइना से कितनी दिक्कत हुई थी बेटा। अच्छा अब देखो बेटा अगला रेलेवेंस, रेलेवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल इन बिजनेस डिसीजन मेकिंग। क्या इस बिजनेस साइकिल का बिजनेस के डिसीजन से कोई लेना देना है और 100% लेना देना है। देखो सर पहला इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी, आप अपने ट्रेंड को देखकर, अपने पैटर्न को देखकर डिसीजंस लेते हो, तो पहला बोला इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी। बिजनेस साइकिल अफेक्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एन इकोनॉमी। अगला बिजनेस का सक्सेस इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप ना डिसीजन ले पा रहे हो कि फ्यूचर में अभी हम और एक्सपेंड करेंगे या सर हम पीक पे पहुंच गए, तो ये डिपेंड करेगा। पॉलिसी फ्रेमिंग, पॉलिसी उस तरीके से बनाएंगे। प्रॉस्पेरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, आपको इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से मिलेगा। जो आपका इन्वेस्टर है वो आपके बिजनेस साइकिल को देख के देता है कि आप अगर पीक पे हो, कभी नहीं देगा, वो कहेगा आप तो ऑलरेडी अपने पीक को अचीव कर चुके हो, तो वो कब देगा जब आप अपने एक्सपेंशन वाले फेज में हो गए। रिसेशन इफेक्ट होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मैनेजरियल डिसीजन, प्रोडक्शन का लेवल। आप सुनते रहना मुझे, ठीक है, दिमाग में फिट होना जरूरी है, एमसीक्यू का आंसर आ जाएगा। रेलेवेंस, रेलेवेंस में लेबर इनपुट, स्ट्रेटेजिक डिसीजन, सेक्टर की वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है मजबूरियां या फिर कमजोरियां। साइक्लिकल बिजनेसेस, देखो बिजनेसेस लाइक फैशन रिटेलर, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड कंस्ट्रक्शन आर क्लोजली लिंक्ड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। अगर इकोनॉमी बढ़ेगा तो ये सब भी चीजें बढ़ती है। सिंपल सी बात है ना कि आपका अगर धंधा बढ़ेगा तो आप बहुत सारी चीजें खरीदना चालू कर देते हो, बहुत सारी चीजें। बूम वर्सेस स्लम, देखो साइक्लिकल बिजनेस थ्राइव ड्यूरिंग द बूम बट सफर ड्यूरिंग द स्लम। बेनिफिट फ्रॉम द डाउन टर्न, बहुत सारे लोगों को डाउन टर्न का बेनिफिट होता है क्योंकि कुछ लोग नए, कुछ प्लेयर्स आउट हो जाते हैं धंधे से, और जो इनोवेटिव धंधे वाले होते हैं जिनके पास आइडिया होता है वो वहां पर समय एंटर करने की कोशिश करता है। लॉन्ग टर्म चैलेंजेस, मार्केट एंट्री, प्रोडक्ट लॉन्चेस, प्लानिंग पॉलिसीज, इकोनॉमिक फोरकास्ट और हंचेस एंड इंट्यूशन। हंचेस और इंट्यूशन क्या होता है, जैसे कि ना मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब हमारा एक्सपेंशन आने वाला है, ठीक, ये इंट्यूशन भी होता है डिसीजन रेलेवेंसेस का। देखो एंटरप्रेन्योर्स इंट्यूशन मतलब सोच, कंबाइंड विद फोरकास्ट, उसको उसने कंबाइन कर दिया कि ऐसा हो सकता है। एड इन प्रिपेयरिंग फॉर इकोनॉमिक चेंजेस, तो इकोनॉमिक चेंजेस को प्रिपेयर या फिर उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये था बेटा आपका चैप्टर 5, इससे आपके एमसीक्यू आने के बहुत चांसेस है, 5 एमसीक्यूज एटलीस्ट आएंगे ही आएंगे। चलो बेटा बेस्ट ऑफ लक। अभी पिछले वीडियोस नहीं देखे तो पिछले वीडियोस देखो, और अगर आगे के वीडियो देखने तो आगे के वीडियो देखो। चलो बाय बेटा, लाइक शेयर सब्सक्राइब।